गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उच्चतम और निम्नतम, यानी कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो चलिए सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब समझ लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ और फंक्शन का आलेख यहाँ खींचते हैं, ठीक है। तो यह आपका x हो जाएगा, यहाँ आपका x डैश, ये है y और नीचे आपका हो जाएगा y डैश। इसके लिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूं y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स एक ऐसा फलन है जो ओपन इंटरवल ए बी में परिभाषित है। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब यह है कि a और b के बीच के हर एक बिंदु, a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके बीच के हर एक बिंदु पर क्या देख रहे हैं, यह फंक्शन जो है परिभाषित है। इसके बीच के हर एक बिंदु पर यह फलन क्या है, परिभाषित है। तो इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा बिंदु हमें दिख रहा है जिस बिंदु पर इस फलन का मान सबसे अधिक हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, इस इंटरवल में हमें एक ऐसा बिंदु सी मिल रहा है जिस पर इस फलन का मान सबसे अधिक हो रहा है। देख रहे हैं ना, सबसे अधिक यहीं पे हो रहा है। तो यहाँ जो मान हमें प्राप्त हो रहा है सबसे अधिक, यही वैल्यू जो होगा आपका उच्चतम मान कहलाएगा। उच्चतम मान या महत्तम मान भी कह सकते हैं, महत्तम मान कहलाएगा। अंग्रेजी में कहेंगे इसे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर इसका वैल्यू सबसे अधिक हो रहा है उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी कि उच्चतम बिंदु कहेंगे, उच्चतम बिंदु या महत्तम बिंदु भी कह सकते हैं, महत्तम बिंदु, ठीक है। चलिए तो अब इसको थोड़ा इस तरह से समझिए। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका मान, इस फंक्शन का मान यहां पे सबसे अधिक हो रहा है, ठीक है। और वह मान क्या हमें प्राप्त हो रहा है, एफ सी, क्योंकि सी रख रहे हैं ना जी, तो सी पर एफ सी ना प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ एफ सी हमेशा एफ एक्स से ग्रेटर होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यानी कि x का मान अगर इस ओपन इंटरवल ए बी में कहीं पे भी लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी लो, x का मान इसमें ओपन इंटरवल में कोई भी ले लो, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक जो होगा एफ सी ही होगा। आप देख लो, अगर मैं यहाँ पर एक कोई बिंदु लेता हूं तो इस पर मान हमें ये प्राप्त होगा। इसके सामने चलो तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें कोई भी जो वैल्यू आएगा, कोई भी मान जो प्राप्त होगा, उस सबसे अधिक आपका एफ सी ही होगा। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है कि एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के किसी भी बिंदु पे आप चलोगे तो हमेशा एफ सी ही एफ एक्स से बड़ा होगा, और यह आपका एफ सी ही आपका क्या कहलाएगा, महत्तम मान कहलाएगा। महत्तम मान या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। और यह सी जो है, यह सी क्या होगा, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इस सी बिंदु को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब उसी तरह से थोड़ा निम्नतम को भी समझ लेते हैं। चलिए निम्नतम मान के लिए भी मैं यहाँ पे एक फलन लेता हूँ, ठीक है, मिनिमा को भी समझने के लिए। यहाँ पे ये आपका एक फलन का आलेख मैं यहाँ खींचता हूँ, ठीक है। यह आपका x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x डैश, ये y है और नीचे आपका यहाँ y डैश है। मैं यहाँ पर y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स एक फलन लेता हूं जो ओपन इंटरवल ए बी, जो ओपन इंटरवल ए बी यानी a और b के बीच, a और b के बीच हर एक बिंदु पर परिभाषित है। तो हम लोग a और b के बीच एक ऐसा बिंदु c देख रहे हैं, एक ऐसा बिंदु c देख रहे हैं जिस पर इस फंक्शन का मान सबसे कम दिख रहा है, सबसे कम दिख रहा है। देख रहे हैं ना, सबसे कम इसी बिंदु पर दिख रहा है। दैट मीन्स यही जो एफ सी है यह आपका क्या कहलाएगा, निम्नतम मान या न्यूनतम मान कह सकते हैं। न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। और यह जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर इसका वैल्यू मिनिमम हो जा रहा है, न्यूनतम हो रहा है, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा,
पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, यानी कि निम्नतम बिंदु, निम्नतम निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, ठीक है, निम्नतम बिंदु इसे हम लोग कहेंगे, ठीक है, इसे पॉइंट ऑफ मिनिमा के नाम से जानेंगे और जो वैल्यू होगा वह निम्नतम मान कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ सी हमेशा लेस देन होगा एफ एक्स, है ना, एफ एक्स से हमेशा लेस देन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। थोड़ा इसको अब थोड़ा समझ लो, हम लोग देख रहे हैं कि एफ सी जो होगा, एफ सी जो प्राप्त हो रहा है वह हमेशा एफ एक्स से छोटा होगा, चाहे एक्स ए बी ओपन इंटरवल ए बी के बीच कोई भी बिंदु से कोई भी बिंदु हो, यानी कहने का मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, किसी भी बिंदु के लिए देख लो, यह एफ सी जो होगा हर एक मान से छोटा होगा, एफ एक्स के हर एक मान से छोटा होगा एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी के लिए, समझ गए ना। तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तो यही आपका एफ सी जो है आपका क्या कहलाएगा, न्यूनतम मान कहलाएगा, न्यूनतम मान कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, मिनिमम मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, और पॉइंट सी जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मैं आगे डिफाइन करता हूं और फिर जैसे जैसे आप चैप्टर में बढ़ोगे ना वैसे ही इंटरेस्टिंग होता जाएगा। इस वीडियो में अभी हम लोग समझने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा के बारे में ही हम लोग अच्छे तरीके से अभी डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। तो पहले इसको डीपली समझ लेते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का ज्योमेट्री मीनिंग क्या होगा, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और मैं एक दूसरा फंक्शन लेता हूं एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ठीक है, और दोनों के लिए मैं बात करता हूं। जाहिर सी बात है आप इतने बड़े क्लास में आ गए, क्लास 12th में आ गए, और दोनों का ग्राफ आप आसानी से जानते हो, आसानी से बना सकते हो, कोई सोचने वाली बात नहीं है, मुझे समझाना भी नहीं चाहिए इस चीज को। चलिए, तो जहां तक मेरी बात है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसके लिए आप इसका आलेख कुछ इस तरह से बनाओगे, ऐसा ही ना वक्र रहेगा, सॉरी थोड़ा सा कर्व कर देता हूं, कुछ इसी तरह से ना बनाओगे, है ना जी, सॉरी चलिए, ये आपका यही ना ग्राफ होगा, ये जो देख रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसी का ग्राफ इस तरह से होगा। चलिए, अब इस ग्राफ में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कर्व बना है, यह कर्व बना है, इसमें क्या देख रहे हैं कि सबसे कम वैल्यू यहाँ पे हो रहा है, और सबसे अधिक की बात करें तो इसको बढ़ाते जाओगे अनंत रूप से हम लोग बढ़ते जाएंगे, कहां तक, पाताल लोक तक चले जाएंगे, तभी ये खत्म नहीं होगा, खत्म होगा जी, नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब कि इसमें सबसे कम का तो पता है, सबसे अधिक का कोई ठिकाना नहीं है, सबसे कम का तो पता है, सबसे अधिक का कोई ठिकाना नहीं है। यानी कि इस फंक्शन के लिए निम्नतम मान तो निर्धारित है, महत्तम मान का कोई ठिकाना नहीं है। देख रहे हैं ना, महत्तम मान कहां तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो यहां से हमें यह पता चला कि किसी फंक्शन के लिए हो सकता है कि उसका न्यूनतम मान हो, मैक्सिमम मान निर्धारित ना हो। आप देख रहे हैं, आप ऐसे ही देखो ना, इसका सबसे न्यूनतम मान 0 हो रहा है, और 0 पर यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर मैं x के जगह 0 पुट कर दूं तो यहाँ 0 का स्क्वायर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर इस फलन का मान सबसे न्यूनतम हो रहा है, और वह मान f0 क्या है, वह 0 है। तो इस पॉइंट को, इस 0 पॉइंट को, x बराबर 0 जो पॉइंट हो रहा है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा कहेंगे, और यही आपका मिनिमम वैल्यू होगा। आप जनरली ऐसे सोचो, इस फंक्शन के लिए अगर x की जगह कोई भी रियल नंबर रखते जाए तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये बढ़ते जाएगा, इंफिनिटी की तरफ चलते जाएगा, और सबसे कम 0 रखने पर ही आएगा। इस फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि अगर हम x के जगह 0 रख दें, x के जगह 0 रख दें, तो 0 रखने से हमें इसका मान 0 प्राप्त होगा,
और अगर कोई अदर रियल नंबर रखते जाए तो हमेशा इसका पॉजिटिव ही होगा और ये बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चलते जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका सबसे कम मान कब आएगा, जब x की जगह 0 रख रहे हैं, तो वह 0 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा, और जो वैल्यू 0 प्राप्त हो रहा है 0 रखने पर, वह क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। और इसका मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो अपरिभाषित है। तो यहां से हमने ये देखा कि किसी फलन का मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। किसी एक फंक्शन के लिए मैक्सिमम मिनिमम दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर एक फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यही देख रहे हैं हम लोग, इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू का तो पता है ना, और मैक्सिमम वैल्यू का कोई निर्धारण नहीं हो सकता है, ये तो अनंत तक चलते जाएगा ना जी। आप यहाँ रियल नंबर रखते जाओ, जितना बड़ा बड़ा रखते जाओगे उतना ही बड़ा बड़ा मान प्राप्त होते जाएगा। चलिए इस फंक्शन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोड एक्स है, तो मोड एक्स के लिए भी हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं क्लास 11th में भी, और इसका आलेख आप अच्छी तरह से बनाना जानते हैं। ठीक है, यहाँ ये आपका एक्स हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और यह वाई डैश हो जाएगा। तो हम लोग इसका आलेख तो जानते हैं ना जी, कोई सोचने वाली बात नहीं है, ऐसे होगा और यह ऐसे होगा, इसी तरह से ना होगा। चलिए ये इस तरह से होगा। तो अगर हम लोग इसके मिनिमम की बात करें तो यहाँ पे वही देख रहे हैं कि यहीं पे मिनिमम हो रहा है, और मैक्सिमम के लिए बात करें तो ये अनंत रूप से आगे बढ़ते जाओ, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ भी सेम इसी की तरह कंडीशन है कि इसका मिनिमम वैल्यू का तो निर्धारण है, यही मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, पॉइंट मिनिमम वैल्यू का यही हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अनिर्धारित है, उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं, है ना जी। उसी तरह से अगर मैं बात करूं किसी और फंक्शन को ले लेते हैं जिसमें अब की बार मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, मिनिमम का निर्धारण ना हो। इसमें तो दोनों में देख रहे हैं कि दोनों का मिनिमम वैल्यू का निर्धारण हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का कुछ पता नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे एक अगला फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो जब माइनस का एक्स स्क्वायर होगा तो आपको पता है कि इसका आलेख किस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए इसका आलेख देखते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इसका आलेख कुछ इस तरह से आएगा। आप आलेख बनाओगे तो इसका इस तरह से आएगा, वाई बराबर में माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मिनिमम की बात करें तो मिनिमम नीचे इनफाइनाइट तक चलते जाओगे, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही है। तो 0 रखने पर ही x बराबर अगर 0 रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा, f 0 0 आ जाएगा। दैट मीन्स यह मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यह मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर आप इसमें और कोई रखो, जैसे 2 रखोगे तो -4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो -9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो -16 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा ना, यानी कि यहाँ घटते जाएगा, यानी कि न्यूनतम मान इसका अपरिभाषित है ना। निगेटिव की तरफ और बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये और आगे निगेटिव की तरफ चलते जाएगा, इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू निर्धारित है 0, इससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है। तो हम लोग बस देख रहे हैं कि ग्राफिकली मैक्सिमम और मिनिमम किस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ग्राफिकली अभी समझ रहे हैं, ज्योमेट्रिकली समझ रहे हैं। अभी हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते जाएंगे। तो हमने अभी सीखा कि मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब क्या है, और किसी फंक्शन के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही फलन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों मिल जाए। हो सकता है किसी एक में मैक्सिमम वैल्यू हो मिनिमम वैल्यू नहीं हो, या मिनिमम वैल्यू हो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब हम लोग ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की बात हो रही हो। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अगला एग्जांपल ले लेता हूँ, y बराबर में साइन एक्स का। y बराबर में साइन एक्स का मैं यहाँ आलेख खींचता हूँ और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका x हो जाएगा, यहाँ आपका x डैश y, और ये y डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं π/2, फिर यहाँ पर आपका पाई, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 3π/2, यहाँ हो जाएगा आपका फिर 2π, है ना जी। चलिए 2π, अच्छा और आगे भी जा सकते हैं, या छोड़ो, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, माइनस का 2π, और यहाँ यह 1 हो जाएगा, और यहाँ यह -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ा रखा है, दोबारा से बताने की कोई जरूरत तो मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है सब कुछ ये आपको। चलिए
इस तरह से बताया है ना जी। थोड़ा मैं इस ग्राफ को पहले बना लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। चलिए उसी तरह से मैं यहां नीचे भी आता हूं, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, इसको मैं सोच रहा हूं कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से ग्राफ कर्व बनाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हमें इसी तरह से ना मिलते जाएगा, इसका ग्राफ कुछ इसी तरह से जाएगा। चलिए तो ये हम लोग किसका ग्राफ देख रहे हैं, y बराबर में साइन एक्स का, y बराबर में साइन एक्स का। चलिए यहां हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यह देखिए कितनी जगह ये उठा हुआ है ग्राफ और कितना जगह नीचे डाउन है, देख रहे हैं ना जी। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा मैक्सिमा और मिनिमा की बात कर लेते हैं। हमें ये तो पता चल गया अभी तक कि ग्राफ जहां सबसे ज्यादा उठा होगा ना वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर हम लोग इस फंक्शन के लिए बात करें तो यहाँ देखिए -3π/2 पर भी इसका ग्राफ यहाँ पे सबसे ज्यादा उठा है। उसी तरह से हम लोग यहाँ π/2 पे भी देख रहे हैं ग्राफ ज्यादा उठा है। यहाँ 2π के बाद यहाँ 5π/2 भी होगा, इस पे भी यहाँ पे ग्राफ सबसे ज्यादा उठा हुआ है, देख रहे हैं ना जी। दैट मीन्स यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हमें 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहीं तक नहीं, ये अनंत रूप से आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये अनंत रूप से आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें अनंत मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आप देखो इधर एक -5π/2 होगा यहाँ पर, फिर -π/2 है यहाँ पर, फिर यहाँ 3π/2 है यहाँ पर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सबसे कम वैल्यू इस ग्राफ में देख रहे हैं, साइन एक्स के ग्राफ में सबसे कम वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे इन्फिनिटी मिनिमम वैल्यू भी हो जाएंगे और इन्फिनिटी मैक्सिमम वैल्यू भी हो जाएंगे। तो किसी फंक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि एक ही मैक्सिमम और एक ही मिनिमम वैल्यू होता है, एक से अधिक भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं। हमें यहाँ ये पता चला है कि किसी फंक्शन के लिए एक से अधिक मैक्सिमम भी हो सकता है और एक से अधिक मिनिमम हो सकता है। हमने यहाँ पे ये देख लिया किसी फंक्शन में एक मैक्सिमम चाहे एक मिनिमम चाहे दोनों भी हो सकता है, या एक से अधिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखे थे, हमने y बराबर मोड x के लिए बात किया था। तो यहाँ पे हमने देखा ये तो अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है, तब भी हमने क्या देखा कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, जो नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, अवकलनीय फलन होना चाहिए। तो हमने 2-3 चीजें यहां से सीखी। मैक्सिमम मिनिमम में ये देखा कि किसी फंक्शन में एक मैक्सिमम चाहे एक मिनिमम भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, या एक से अधिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो फलन अवकलनीय भी होना चाहिए तभी उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो यहां से हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट समझ लिया कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकली समझ लिया। अब थोड़ा सा इसमें 2-3 बातें और आ जाती हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, उसी तरह से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम। अभी ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं ज्योमेट्रिकली, फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बस समझेंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये होते क्या है, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे परफेक्टली, ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए तो हम लोग अब अगला फंक्शन एक लेते हैं और इस चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसके लिए यहाँ पर एक लंबा सा ग्राफ लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लूंगा, उसका आलेख खींचता हूँ और फिर उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। x डैश y डैश। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसका आलेख कुछ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं, थोड़ा सा लाइन ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ऊपर कर दिया। अब इस पे एक मैं फंक्शन लेता हूँ। चलिए तो ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे कह दिया कि ये फंक्शन है y बराबर fx एक फंक्शन है ना, एक आपका परिभाषित फलन है। अब ये फलन कौन सा है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, चलेंगे ग्रेजुएशन में ना, तो ऐसे फंक्शन के बारे में देख रहे हैं। क्योंकि देखो ये फंक्शन कुछ अलग तरह का है, यहाँ पे ज्यादा उठा है, यहाँ कम उठा है, यहाँ सबसे कम हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इस फंक्शन के बारे में। हमें बस मतलब है यहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन सब चीजों को समझना है, ठीक है। हमें इस फंक्शन से अभी कुछ लेना देना नहीं है। चलिए अब यहाँ पे समझिए हम लोग क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन y बराबर एफ एक्स में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां पर यह मैक्सिमम हो रहा है और जहां पर यह मिनिमम हो रहा है। जैसे इसमें बात करता हूं, मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूं a1, ठीक है। a1 पर इसका सबसे ज्यादा वैल्यू है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। a2 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू दिख रहा है। उसी तरह से a3, a4, a5, इस तरह से ये पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इनको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा और सबसे कम वैल्यू हमें प्राप्त हो रहा है इस फंक्शन के लिए, ठीक है। सबसे अधिक और सबसे कम वैल्यू प्राप्त हो रहा है, तो इसीलिए एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे समझिए, हम लोग बात करने वाले हैं पहले लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू यानी कि स्थानीय महत्तम मान, स्थानीय न्यूनतम मान, ठीक है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए तो देखिए ये होता क्या है, मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे A1 पॉइंट पर यहाँ पे सबसे अधिक मान है, सबसे अधिक मान है। तो यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा क्वांटिटी h लेता हूँ, एक छोटा क्वांटिटी h है जो 0 से बड़ा है। यहाँ लिखेंगे कि h इज ग्रेटर देन 0, लेकिन h क्या है, एक छोटी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या है, जो 0 से तो बड़ा है लेकिन 0 के बराबर नहीं, एकदम नियरेस्ट टू 0 है, ठीक है। एक छोटी संख्या है। अब इस छोटी संख्या में अगर मैं इधर बात करूं, है ना, इसमें से अगर h वो घटा लूं, अगर a1 में से h घटा लूं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, a1 माइनस h, a1 माइनस h। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, अगर इसमें आगे बढ़ूं h जोड़ दूं तो यहाँ मिल जाएगा a1 प्लस h। जाहिर सी बात है h 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन एक छोटी से छोटी संख्या है जो 0 के एकदम नियरेस्ट है। तो यानी कि यहाँ से अगर मैं h घटाता हूँ a1 में से, तो a1 माइनस h इधर होगा, a1 प्लस h इधर होगा, यानी कि यह एक छोटा इंटरवल बन गया। अब इस छोटे इंटरवल में, यहाँ छोटा इंटरवल हमें क्या मिला, a1 माइनस h और a1 प्लस h, यह एक छोटा इंटरवल मिला। इस छोटे इंटरवल में हम लोग देख रहे हैं एक पॉइंट a1 ऐसा है जिस पर इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, fa1 मिलेगा। x की जगह a1 रखेंगे तो fa1 हो जाएगा। तो यही आपका वैल्यू जो होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी छोटे इंटरवल में, किसी छोटे इंटरवल में यहाँ क्या देख रहे हैं कि fa1 इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, तो a1 माइनस h, a1 प्लस h। तो ध्यान रखना कि किसी छोटे इंटरवल में, किसी स्मॉल इंटरवल में, छोटे इंटरवल में कोई ऐसा पॉइंट जिस पर किसी फंक्शन का मान सबसे अधिक हो जा रहा हो, इसी इंटरवल के बीच देख रहे हैं, इधर से किसी भी, यहाँ से यहाँ कहीं भी आओ, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू एक छोटे इंटरवल के लिए, एक छोटे इंटरवल के लिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो हो रहा है यही आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे, fa1 जो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, हिंदी में कहेंगे स्थानीय या स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय महत्तम मान या उच्चतम मान, स्थानीय महत्तम मान, स्थानीय महत्तम मान। इसे एक और नाम से जाना जाता है सापेक्ष महत्तम मान भी कह सकते हैं, सापेक्ष महत्तम मान, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं। चलिए उसी तरह से यहाँ पे आओ, यहाँ पे देख रहे हैं अगर इसमें से मैं h घटाऊं तो यहाँ हो जाएगा a3 माइनस h और यहाँ आ जाएगा a3 प्लस h। इस छोटे इंटरवल में a3 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे इस फंक्शन का वैल्यू अधिक हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है।
तो यहाँ यह FA3 भी आपका जो कहलाएगा, FA3 भी आपका स्थानीय महत्तम मान यानी या सापेक्ष महत्तम मान यानी रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी छोटे इंटरवल में वह वैल्यू, वह पॉइंट जिस पर आपका सबसे अधिक मान हो रहा हो, उसी मान को हम लोग सापेक्ष महत्तम मान या स्थानीय महत्तम मान, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। और यह जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये A1 A3 जो देख रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इसे भी, और इसे भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। उसी तरह यहाँ भी देखो, यहाँ पे अगर मैं एक स्मॉल क्वांटिटी h घटा लूँ तो A5 माइनस h और यहाँ से A5 प्लस h प्राप्त होगा। तो इस छोटे इंटरवल के बीच एक ऐसा बिंदु हमें A5 मिला है जिस पर इस फंक्शन का वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो यह A5 भी जो है आपका स्थानीय महत्तम मान कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यानी किसी एक फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू में ध्यान देना होगा कि एक छोटे इंटरवल के लिए बात होता है, एक छोटे इंटरवल के लिए, किसी छोटे इंटरवल में वह बिंदु जिस पर सबसे अधिक मान प्राप्त हो रहा होगा, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और जो वैल्यू होगा उसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें यहाँ A2 पे देखो, A4 पे देखो, अगर हम इसमें से एक स्मॉल क्वांटिटी h घटाए तो यह A2 माइनस h और A2 प्लस h हो जाएगा जोड़ने पर। तो इस छोटे इंटरवल के लिए इस A2 पॉइंट पर क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन का सबसे कम मान प्राप्त हो रहा है, सबसे कम मान प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स यह पॉइंट जो है, यह पॉइंट जो A2 है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और यह F2 जो है आपका क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू यानी कि स्थानीय निम्नतम या न्यूनतम मान भी कह सकते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है सापेक्ष निम्नतम मान, सापेक्ष निम्नतम मान यानी कि रिलेटिव मिनिमम वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। यहाँ A4 पे भी देख रहे हैं, अगर इसमें से अगर मैं h घटा रहा हूं तो A4 माइनस h और यहाँ जोड़ता हूं तो A4 प्लस h, तो अब एक हमें छोटा इंटरवल मिल जाएगा A4 माइनस h और A4 प्लस h। तो इस छोटे इंटरवल में क्या देख रहे हैं, A4 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इस फंक्शन का सबसे कम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमें ये A4 प्राप्त हो रहा है, यह आपका क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, A4 को, A2 को, इसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो यहां से हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पता चल गया। तो किसी छोटे इंटरवल के लिए अगर उस फंक्शन है ना, अगर उस फंक्शन का ग्राफ सबसे अधिक वहां प्राप्त हो रहा है तो उस वैल्यू को हम लोग लोकल मैक्सिमम और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहेंगे। उसी तरह से अगर किसी छोटे इंटरवल के लिए, किसी फंक्शन के लिए, किसी छोटे इंटरवल में किसी फंक्शन का मान सबसे निम्नतम हो रहा है किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और उस वैल्यू को पॉइंट लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे। इस बिंदु को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और इस वैल्यू को पॉइंट आपका लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे, स्थानीय निम्नतम मान कहेंगे। तो किसी फंक्शन में एक से अधिक लोकल मैक्सिमम वैल्यू या एक से अधिक लोकल मिनिमम वैल्यू होते हैं। अब बात करेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होता है, निरपेक्ष न्यूनतम मान क्या होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस फंक्शन में यहां पर देखिए, अगर मतलब मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां भी हो जा रहा है, यहां भी हो जा रहा है, यहां भी हो जा रहा है। और इन सभी मानों में से जो सबसे अधिक होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे अधिक होगा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमा की, तो अगर बात करें लोकल मैक्सिमम वैल्यू की, तो यहां है, यहां है, यहां है। तो इन लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक आपका क्या दिख रहा है, FA1। तो यही आपका जो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यानी कि निरपेक्ष महत्तम मान,
निरपेक्ष महत्तम मान या उच्चतम मान। ठीक है, तो आपको यहां से ये पता चला कि जो फंक्शन दिया हो और फंक्शन में आपके जितने सारे भी उसमें मैक्सिमम वैल्यू हो रहे होंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होंगे, और उन लोकल मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, देख रहे हैं ना, सबसे ज्यादा इसका ही उठा हुआ है पिक, यही देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, तो ये ग्राफ सबसे ज्यादा यहां उठा हुआ है। तो इस वैल्यू को ही, इन जितने भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, उन मैक्सिमम वैल्यू में जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू यानी निरपेक्ष महत्तम मान। उसी तरह से अगर किसी फंक्शन में एक से अधिक लोकल मिनिमम वैल्यू है, तो उन लोकल मिनिमम वैल्यू में सबसे न्यूनतम जो लोकल मिनिमम होगा, सबसे न्यूनतम जो मान होगा, यानी सबसे न्यूनतम यही है, ये तो उससे अधिक है ना जी, सबसे कम ही में है, तो इसी वैल्यू को यानी कि FA2 को हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, निरपेक्ष न्यूनतम मान, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो यहां से आपको क्लियर हो गया। आपने क्या समझा कि कोई फंक्शन दिया हो, उसमें एक से अधिक लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो सकते हैं, और लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसी छोटे इंटरवल के लिए देखे जाते हैं, और उसी लोकल मैक्सिमम वैल्यू में से जो सबसे महत्तम होता है उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे न्यूनतम होता है उन लोकल मिनिमम वैल्यू में से उनको एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है इसके बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। तो अभी हमने ग्राफिकली समझा, अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, अपने क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जिनको समझ में आया होगा उन्हीं को समझ में आएगा, जो मेरे सारे चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए हैं, सबको फंक्शन का सही से नॉलेज है, सबको इंटरवल का सही से नॉलेज है, तभी आप इसको समझ पाओगे। ठीक है, तभी आप इसको समझ पाओगे, मैक्सिमम मिनिमा जो भी है, और आपको अच्छे से आना भी चाहिए यार। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखा जाएगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।